अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफत मैम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड के इंग्लिश की एक पोएम, द बलून मैन। डज अ बलून मैन विजिट योर मार्केट? लेट अस सी व्हाट दिस बलून मैन brings with him. The balloon man. He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. इस पोएम में एक गुब्बारे वाले के बारे में बताया गया है। इसमें ये कहते हैं कि वो हमेशा आता है जब बाजार लगता है और वो बहुत सारे जो गुब्बारे हैं उनको पकड़े रहता है और जो बहुत ही प्यारे होते हैं और वो मार्केट में एक किनारे पे खड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो कभी भी खाने के बारे में सोचता ही नहीं है। They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. यहाँ बलून्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो रेड होते हैं, पर्पल होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। जब बहुत धूप होती है दूर से ही वो बलून्स चमकते हैं। And some are big and some are small, all tied together with a string, and if there is a wind at all, they tug like anything. कुछ बलून्स बड़े होते हैं, कुछ बलून्स छोटे होते हैं और सारे के सारे गुब्बारे एक धागे से बंधे हुए होते हैं और अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी हवा होती है वो एक दूसरे के साथ लिपट जाते हैं। टग का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। Someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. फिर जो ये बच्चा है वो सोचता है कि एक दिन क्या पता ऐसा हो कि जो बैलून वाला हो वो सारे बलून्स को ऊपर की तरफ उड़ा दे और वो जो बलून्स हैं वो ऊपर की तरफ उड़ते जाए और जब हम उन्हें उड़ते हुए देखेंगे तो हमें बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो ये जो पोएम है ये लिखी थी रोज़फाइल मैन ने। तो यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग देखते हैं। तो पहला वर्ड है बंच। बंच का मतलब होता है गुच्छा, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज ऐसे। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है चौक। सनी का मतलब होता है धूप। टग का मतलब होता है बंधा हुआ चीज। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है Why does the balloon man stand? तो इसका आंसर है The balloon man stands in the market square. क्वेश्चन नंबर 2 है What happens to the balloons when the wind blows? तो इसका आंसर आएगा When wind blows, the balloons tug together. क्वेश्चन नंबर 3 है What does the child like to see the balloon man do? तो इसका आंसर है The child wants that the balloon man will one day set all the balloons free and he can see them sailing in the sky. तो यहाँ पे है अब rearrange the jumbled letters and make them meaningful words. तो यहाँ पे वर्ड्स हैं, इनको मीनिंगफुल बनाना है, rearrange करना है। यहाँ पे आएगा इस BALLOON बलून। यहाँ पे आएगा BLUE ब्लू। यहाँ पे ELBOW एल्बो। LUNCH लंच। PEOPLE people। CARTS कार्ड्स। तो सेकंड पार्ट है मैच द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स विद द फॉलोइंग।
यहाँ पे है नेचर, यहाँ बॉक्स में वर्ड्स दे के हैं, हमें ये लिखना है इन डैशेस में किसमें क्या आएगा। नेचर में आएगा स्काई, SKY स्काई, WIND विंड, GRASS ग्रास। बी पार्ट है फूड, इसमें आएगा टर्निप, TURNIP टर्निप, RICE राइस, PINE पाइन एप्पल, APPLE एप्पल। सी पार्ट में आएगा कलर्स, GREEN ग्रीन, पर्पल, PURPLE, WHITE वाइट, YELLOW येलो। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट है हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन दिस मेज, राइट एंड इनसर्कल द वर्ड्स एंड द नेम्स ऑफ कलर्स। तो यहाँ पे बॉक्स में ये वर्ड्स हैं, इनमें से हमको ढूंढने हैं वर्ड्स, ये कलर्स के नाम, क्या क्या कलर हैं इसमें। तो पहला है PURPLE पर्पल, एक यहाँ पे दे के हैं ORANG दे के हैं। दूसरा आएगा YELLOW येलो, तो इसी के साथ है BLUE ब्लू। फिर है WHITE वाइट। फिर है BROWN ब्राउन। फिर है PINK पिंक। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट है fill in the blanks in the balloons with their opposites. You can find them in the poem The Balloon Man. One is done for you. यहाँ पे ये वर्ड्स हैं, इनको अपोजिट लिखना है, मतलब मुखातिब। एक यहाँ पे करके हैं नेवर ऑलवेज, यहाँ पे स्मॉल है, इसको आएगा बिग, BIG बिग। RAINY रैनी, इसको अपोजिट है SUNNY सनी। LOW लो, लो का अपोजिट है हाई, HIGH हाई। यहाँ सिट है SIT सिट, इसका अपोजिट है स्टैंड, STAND स्टैंड। NEAR नियर, नियर का अपोजिट है फॉर, FAR फॉर। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी अल्लाह हाफिज़।